नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडॉप्टेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है और मॉडिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। While we are all in the same classroom, we are not all in the same place. हम एक क्लासरूम में भी तो होते हैं बट सेम प्लेस पे नहीं होते, सेम लेबल नहीं होता है हमारा। जैसे कि स्कूल इंक्लूजन इज नॉट द सेम थिंग एज सोशल इंक्लूजन। मेयर फिजिकल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी रिजल्ट इन एन एक्सक्लूजन इन द स्कूल। स्कूल समावेशन जो होता है वो सामाजिक समावेश के समान नहीं होता है। विकलांग बच्चों के केवल शारीरिक समावेशन के परिणाम स्वरूप स्कूल में बहिष्करण होता है। जैसे अगर किसी को दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत या फिर किसी तरीके से उनकी कठिनाई होती है, तो वो जब भी स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो उसको आसानी से एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए पहले एक्सक्लूजन था, उसमें बच्चों को बहिष्कृत किया जाता था, सबके साथ बिठा के एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको एक अलग थलग दुनिया में रखा जाता था। How to teach the children with disability together with the other student is the biggest note and challenge of inclusive education. विकलांग बच्चों को अन्य छात्रों के साथ कैसे पढ़ाया जाए, ये समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी गांठ और चुनौती है। जैसे इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक साथ एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइवर्स लर्नर होते हैं, उनको इंक्लूसिव क्लासरूम बोला जाता है। सबकी नीड अलग होती है, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो अगर हम उनमें कोई डिसेबल्ड बच्चा है, अगर उनका समावेश करना चाहें तो बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनकी जो नीड है वो स्पेशल होती है, डिफरेंटली एबल्ड होती है, क्योंकि वो अलग तरीके से सीखते हैं, थोड़ा स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है उनको सिखाने के लिए, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। This is because that is the point where the philosophy, ideology or a policy has to be covered into a concrete action in real life situation. ऐसा इसलिए है क्योंकि यही वो बिंदु है जहां दर्शन, विचारधारा या नीति को वास्तविक जीवन की स्थितियों में एक ठोस कार्रवाई में बदलना होता है। रोल ऑफ करिकुलम, तो हम देखते हैं कि रोल ऑफ करिकुलम क्या है। तो रूल ऑफ करिकुलम है, अ करिकुलम इज द डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग। पाठ्यक्रम वो है जो सोचने, दुनिया को समझने और जीने के तरीकों का विकास करता है। मतलब जब भी हम कैरिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैरिकुलम डेवलपमेंट से बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, लोगों में डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम को बोला गया है कि पाठ्यक्रम सोचने, दुनिया को समझने और जीने के तरीकों का विकास है। The curriculum does not work with knowledge alone but also the culture, identity and subjectivity. पाठ्यक्रम केवल ज्ञान के साथ ही नहीं बल्कि संस्कृति, पहचान और व्यक्तिपरकता के साथ भी काम करता है। जो करिकुलम है उसमें सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती है, कल्चर से रिलेटेड होता है, लोगों को आइडेंटिटी मिलती है और सबसे बड़ी बात सब्जेक्टिविटी होती है उसमें। The curriculum need to be democratic, emphasizing and inclusive. पाठ्यक्रम को लोकतांत्रिक, व्यापक और समावेशी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कैरिकुलम अगर हम जैसा है वैसे ही जनरल कैरिकुलम की बात करें वैसे ही बच्चों के सामने पेश करते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाई होती है सीखने में। इसीलिए समावेशी बनाने की आवश्यकता है, जिससे डाइवर्स लर्नर्स भी आसानी से करिकुलम को सीख सकें। A curriculum that takes diversity into account should first of all be flexible and adaptable without loss of content. एक पाठ्यक्रम जो विविधता को ध्यान में रखता है, मतलब डाइवर्सिटी को ध्यान में रखता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबकी स्टाइल अलग होती है, सब में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले सामग्री की हानि के बिना लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। It should be designed with the general goal of reducing attitude and concept barrier and characterize itself by giving new meaning to the learning process in its relation with human development. इस रवैया और अवधारणा बाधाओं को कम करने के सामान्य लक्ष्य के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए
मानव विकास के साथ इसके संबंध में सीखने की प्रक्रिया को नया अर्थ देकर इसकी नई विशेषता बताई जानी चाहिए। अब देखते हैं एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो एडॉप्टेशन का जो मतलब होता है वो होता है अनुकूल बनाना, यानी कि किसी भी चीज को हमें जो लर्नर होता है उसके अनुकूल बनाना। तो कैरिकुलर एडॉप्टेशन और चेंज परमिसिबल इन एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स विच allow the student equal opportunity to obtain access, result, benefit and label of achievement. These adaptation consist of both accommodation and modification. मतलब जो कैरिकुलर एडॉप्टेशन है या पाश्चर्य अनुकूलन है, शैक्षिक वातावरण में में परिवर्तन है। मतलब एक ऐसा परिवर्तन है जो स्टूडेंट होता है उसकी पहुंच, उसका जो रिजल्ट होता है, उसको जो बेनिफिट मिलता है, उपलब्धि का जो लेबल होता है, उसको पार करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। इन अनुकूल में आवास और संशोधन दोनों शामिल है। मतलब जो एडॉप्टेशन है उसमें एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन दोनों शामिल है। Same adaptation do alter the lower standard or expectation and can be termed modification. These modification, although providing access, will necessitate careful select of assessment component to achieve accountability for performance. कुछ अनुकूलन जो होते हैं वो मानकों या अपेक्षाओं को बदलते या कम करते हैं और उन्हें संशोधन कहा जाता है। मतलब जो इसमें कुछ एडॉप्टेशन जो होते हैं जिसमें मानक होते हैं या जो अपेक्षाएं होती हैं उनको बदल देते हैं या कम कर देते हैं और उन्हीं को संशोधन कहा जाता है। ये संशोधन हालांकि पहुंच प्रदान करते हैं, मतलब इनसे एक्सेस तो मिलती है, प्रदर्शन के लिए उत्तरदायित्व प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन घटकों के सावधानी पूर्वक चयन की आवश्यकता होती है इसमें। मतलब जो संशोधन होता है इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं या कुछ कम कर देते हैं और वही संशोधन कहलाता है। लेकिन उसमें पहुंच भी प्रदान होती है, लेकिन उसमें जो बच्चा होता है उसका जो टर्म होता है उसे आसानी से सीख नहीं सकता। Same curricular adaptation do not fundamentally alter or lower standard or expectation in either the instructional or assessment phases of a course of study and can be designed as accommodation. These accommodation provide access to principal in the LRE and opportunity to demonstrate mastery of performance standard. कुछ पाठ्यनुकूलन जो है वो अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्देशात्मक या मूल्यांकन चरणों में मौलिक रूप से परिवर्तन या मानकों अपेक्षाओं को कम नहीं करते हैं और उन्हें आवास के रूप में नामित किया जा सकता है। ये आवास LRE में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करते हैं और प्रदर्शन मानकों की निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। मतलब कुछ अनुकूलन जो होता है जैसे कि हमने अभी देखा एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन का, कि उसमें हम क्या करते हैं जो भी निर्देश होते हैं जो पाठ्यक्रम होता है उसको कम कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। लेकिन जो एकोमोडेशन होता है उसमें मौलिक रूप से परिवर्तन जो होते हैं या स्टैंडर्ड अपेक्षाओं को कम नहीं करते हैं, वो वैसे ही होते हैं, लेकिन उन्हें कोई इजी तरीका यूज करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं और यही जो प्रक्रिया है वो एकोमोडेशन मानकों की निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। एकोमोडेशन डिटेल में जानेंगे कि एकोमोडेशन क्या है। The terms accommodation may be used to describe an alternation of environment, curriculum format or equipment that allow an individual with the disability to gain access to content and or complete assigned task. They allow student with disability to pursue a regular course of study. जो शब्द आवास है या एकोमोडेशन का जो उपयोग है वो पर्यावरण, पाठ्यक्रम, प्रारूप या उपकरण के परिवर्तन या वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। जो विकलांग व्यक्ति की को सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने या असाइन किए गए कार्यों को पूरा करने की अनुमति देता है, वह विकलांग छात्रों को अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। मतलब जो एकोमोडेशन है उसका उपयोग किस में होता है, कोई पाठ्यक्रम का प्रारूप होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है या हम कह सकते हैं करिकुलम का फॉर्मेट होता है जिसमें परिवर्तन
करने के लिए किया जा सकता है। जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको किसी चीज़ की एक्सेस करने के लिए, जैसे अगर हम कैरिकुलम की बात कर रहे हैं तो कैरिकुलम एक्सेस करने के लिए अनुमति प्रदान करता है और जो भी कार्य उन्हें असाइन किए गए हैं वो भी वो आसानी से कर सकते हैं। Since accommodation do not alter what is being taught, instruct should be able to implement the same grading scale for a student with disability as they do for a student without disability. Example of accommodation include, मतलब जो आवास है या एकोमोडेशन है जो सिखाया जा रहा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, पर शिक्षकों को विकलांग छात्रों के लिए उसे ग्रेडिंग स्केल को लागू करने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि वह विकलांग छात्रों के लिए करते हैं। आवास के बहुत सारे या एकोमोडेशन के बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें देखते हैं वो उदाहरण क्या है। तो आइए देखते हैं कि एकोमोडेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर फॉर स्टूडेंट हु आर डेफ। इसमें क्या होता है कि साइन कोई चेंजेस नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे कि डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। आजकल इंक्लूसिव क्लास में अगर कोई बच्चा डेफ होता है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं। जो नॉर्मल टीचर होता है वो क्या करता है, जो भी कंटेंट होता है वो बच्चों को डिलीवर करता है, और वो जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है वो उसके जो कंटेंट होते हैं उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो डेफ बच्चा होता है उस तक पहुंचाता है। उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, बस तरीका बदल जाता है। कंप्यूटर टेक्स्ट टू स्पीच कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट और डिसलेक्सिया। मतलब जो कंप्यूटर टेक्स्ट टू स्पीच होती है जो विजुअल इम्पेयरमेंट या डिसलेक्सिया वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होती है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते, जैसी उनकी नीड होती है उनके अनुसार उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक्सटेंड टाइम फॉर स्टूडेंट विथ फाइन मोटर लिमिटेशन विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। फाइन मोटर जो सीमाएं होते हैं उसमें जो दृश्य अक्षमता होती है या सीखने की अक्षमता होती है उसके लिए एक्सटेंड मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रावधान किया जाता है। लार्ज प्रिंट बुक एंड वर्क शीट फॉर स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मतलब जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए लार्ज प्रिंट बुक या वर्कशीट बनाई जाती है। ट्रैकबॉल एंड अल्टरनेट कीबोर्ड फॉर स्टूडेंट हु ऑपरेट स्टैंडर्ड माइक एंड कीबोर्ड। मानक माइक और कीबोर्ड को संचालित करने वाले छात्रों के लिए ट्रैकबॉल और वैकल्पिक कीबोर्ड भी होते हैं। मॉडिफिकेशन, अभी हमने जाना कि एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, जो चीज़ें जैसी होती हैं वैसी सिखाई जाती हैं, बस उसमें कुछ जो टेक्निक होती हैं वो चेंज कर दी जाती हैं। अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या है। मॉडिफिकेशन, द टर्म्स मॉडिफिकेशन में बी यूज्ड टू डिस्क्राइब a change in the curriculum modification or made for student with disability who are unable to comprehend all of the content and instructor is teaching। शब्द जो संशोधन है उसका जो उपयोग है पाठ्यक्रम के बदलाव का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है बच्चों को तो क्या करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन में परिवर्तित कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं उसको अलग से। विकलांग छात्रों के लिए जो संशोधन किए जाते हैं उसमें प्रशिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी सामग्री को समझने में असमर्थ होते हैं। मतलब जो कंटेंट होता है उसको बच्चे समझने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए उसमें मॉडिफिकेशन या सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट माइट बी रिड्यूस्ड इन नंबर एंड मॉडिफाइड सिग्निफिकेंटली for an elementary school student with cognitive impairment and limit his her ability to understand the content in general education class in the which are include। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक हानि वाले जो प्राथमिक विद्यालय के छात्र होते हैं उनको जो असाइनमेंट की संख्या होती है उसमें कम कर सकते हैं, महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर सकते हैं। जो सामान्य शिक्षा कक्ष में सामग्री को समझने की उनकी जो क्षमता होती है उसको सीमित करते हैं, जिनमें वह शामिल है। मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है उनके लिए जो असाइनमेंट की संख्या या चीज़ों की संख्या उसको कम कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं उनको समझाने के लिए। व्हाट आर मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली? रिड्यूस ऑफ होमवर्क, रिड्यूस ऑफ क्लास वर्क। होमवर्क कम करना और क्लास वर्क को कम करना। इसमें क्या करते हैं हम,
चीज़ों को कम कर देते हैं। जबकि एकोमोडेशन में क्या होता है, जो चीज़ें जैसी होती हैं वैसी ही सिखाई जाती है, बस टेक्निक बदल जाती है। इसमें क्या होता है, चीज़ों को कम कर देते हैं बच्चों को समझाने के लिए। Omitting story problems using specialized alternative curricula written at lower level। निचले स्तर पर लिखे गए वैकल्पिक पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए कहानी की समस्याओं को दूर करना। मतलब जो भी समस्याएं आती हैं कहानी की, उसमें क्या करते हैं, वैकल्पिक अल्टरनेट कैरिकुला या स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करते हैं उनको समझाने के लिए। Simplified vocabulary and concept, alternative reading book and independent reading label। सरलीकृत शब्दावली और अवधारणा स्वतंत्र पठन स्तर पर वैकल्पिक पठन पुस्तकें होती हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो वोकेबलरी होती है उनको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अल्टरनेटिव रीडिंग बुक्स रखते हैं और इंडिपेंडेंट रीडिंग लेबल को समझाते हैं। Tests are written at lower level of understanding. Preview test provide as study guide. Picture support are provide use of curricular। परीक्षण निचले स्तर के समझ पर लिखे जाते हैं। पूर्वावलोकन परीक्षण अध्ययन गाइड के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चित्र समर्थन प्रदान किए जाते हैं। कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो टेस्ट होता है रिटन जो भी लेते हैं वो लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लेते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, वो अच्छे से कर पाए। और इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो प्रीव्यू टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ गाइड दिया जाता है, पिक्चर के साथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। ग्रेडिंग बेस्ड और पास फेल। ग्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्क कॉम्प्लीटेशन। मतलब पास फेल के आधार पर ग्रेडिंग नहीं देते, काम के पूरा होने के आधार पर ग्रेडिंग देते हैं इसमें। Same curricular adaptation do not fundamentally alter or lower standard or expectation in either the instructional or assessment phases of a course of study and can be designed as accommodation. These accommodation provide access to principal in the LRE and opportunity to demonstrate mastery of performance standards। कुछ पाठ्यनुकूलन जो है वो अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्देशात्मक या मूल्यांकन चरणों में मौलिक रूप से परिवर्तन या मानकों अपेक्षाओं को कम नहीं करते हैं और उन्हें आवास के रूप में नामित किया जा सकता है। ये आवास LRE में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करते हैं और प्रदर्शन मानकों की निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। मतलब कुछ अनुकूलन जो होता है, जैसे कि हमने अभी देखा एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन का, कि उसमें हम क्या करते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है उसको कम कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। लेकिन जो एकोमोडेशन होता है उसमें मौलिक रूप से परिवर्तन जो होते हैं या स्टैंडर्ड अपेक्षाओं को कम नहीं करते हैं, वो वैसे ही होते हैं, लेकिन उन्हें कोई इजी तरीका यूज करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और यही जो प्रक्रिया है वो एकोमोडेशन मानकों की निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। Modification need only form part of an educational program for a student with a special need and they need not be a permanent or long term solution। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए संशोधन को केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है और उन्हें स्थायी या दीर्घकालिक समाधान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मॉडिफिकेशन है उसकी नीड क्या है, पार्ट्स ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, फॉर अ स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स, मतलब जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो उनका शैक्षिक कार्यक्रम है उसको एक हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। उसमें मॉडिफिकेशन को ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो सीखने की एबिलिटी होती है वो तेज़ हो जाती है। Whether to use modification should be reviewed on a
रेगुलर बेसिस संशोधनों का उपयोग करना है या नहीं करना है, इसका नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। मतलब जो भी हम मॉडिफिकेशन का यूज करते हैं उसमें क्या रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए, उसका रिव्यू कर लेना चाहिए पहले। Decision about modification should be subject or course specific wherever possible। जहाँ भी संभव हो संशोधन के बारे में निर्णय विषय या पाठ्यक्रम विशिष्ट होना चाहिए। जहाँ भी संभव हो वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी हो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन अडॉप्टेशन नहीं हो सकता। थैंक यू। आप आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप इसका पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।